नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप लोगों को आप लोगों के साथ इस वक़्त मैं इसलिए जुड़ रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ बातें हैं जिनसे अवगत करा सकूँ। कौन-सी हैं वो बातें? आज प्रधानमंत्री टीवी पर फिर आए, जय हिंद नहीं कर रहे थे। जो बातें वो कह रहे थे बहुत दुखदाई थी। क्योंकि आज पता चल गया कि जिस प्रधानमंत्री को आपने चुना, जो दूसरे की पीड़ा पर राजनीति करते हैं, वे केवल भाजपा के प्रधानमंत्री बन रहे हैं या शायद वे स्वयं के लिए प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उनके उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाशों की भरमार माँ गंगा के तट पर जल रहे हैं। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम वो ले रहे हैं, उसी मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम का राम नाम सत्य हर ओर सुनने को मिल रहा है। आज बाहर गई थी, बाहर जब गई तो मैंने क्या देखा कि चारों तरफ एम्बुलेंसेस की आवाज आ रही है और ये कहते हैं लोगों के अंदर डर ना हो, लोगों को डर ना लगे इसकी कोशिश करना। आज पता चल गया कि इन्हें अगर पता ही होता कि देश को कैसे संभालना है, तो ये पहले भी लॉकडाउन ना करते। क्योंकि भारत में लॉकडाउन जब हुआ था, तो हर देश में लॉकडाउन नहीं चल रहा था। हम एक ऐसा देश थे जिन्होंने एक अनप्लैन्ड लॉकडाउन किया। आज इन्होंने जो बातें कही, उनके बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि आपके पीड़ा का एहसास है। कौन-सी पीड़ा का एहसास है प्रधानमंत्री को, ये तो प्रधानमंत्री ही जानते हैं। कहते हैं हमें मिलकर हौसले के साथ इस जंग को लड़ना है। भाई आप मुझे बताइए, हम तो हौसले के साथ ही लड़ रहे थे मगर सावधानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये भी कहा जाता है, लेकिन सावधानी तो इन्होंने हटाई, क्योंकि इन्होंने महामारी का इस्तेमाल किया, उस पर बाद में आऊँगी लेकिन देखिए, कह रहे हैं कि सही दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, तो अब तक सो रहे थे। प्रचार मंत्री हो, प्रधानमंत्री कब बन के दिखाओगे? देश प्रधानमंत्री चाहता है, पूर्णकालिक प्रधानमंत्री। जो कभी आता है टीवी पे अपनी भाषणबाज़ी करता है, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। आप बताइए, क्या आपको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, जो रैलियों में जाता है, जो कुंभ में लोगों को न्योता देता है, कुंभ का आयोजन करवाता है अपनी डबल इंजन की सरकारों से, उसके बाद ठीकरा भी फोड़ता है कि राज्य सरकारों पर। एक्सपेक्ट करता है कि जो राज्य सरकारें हैं, वो कार्य करें। ये क्या करेंगे? जिस वक़्त एक आपदा आई है और ये आपदा किस प्रकार की है, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय आपदा है। देश किस प्रकार से लड़ रहा है, प्रधानमंत्री को मालूम ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं कि इन्हें करना क्या है। ये कह रहे हैं कि आज देश दिन-रात काम कर रहा है, तो सो रहे थे आप 1 साल से? देश दिन-रात काम क्यों नहीं कर रहा था? अभी मैं ऑक्सीजन के बारे में आपको बताऊँगी कि इनके झूठ कैसे हैं, इनके झूठों के बारे में बताऊँगी, अलग वीडियो भी बनाऊँगी ताकि आप अधिक से अधिक शेयर कर सकें। ये कह रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे स्थिति सुधरेगी। बीते कुछ दिनों में ही क्यों लिए गए फैसले? इनसे पूछिए आप कि ये पूरा 1 साल था हमारे पास, हमने ये फैसले पहले क्यों नहीं लिए? बताऊँगी अभी ऑक्सीजन के बारे में। ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है, उसकी पूर्ति करने के लिए तेज़ी से काम चल रहा है। सो रहे थे आप? सो रहे थे? क्या आपको ये पता नहीं था? शुरुआत में पता चल गया था कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी जिसको हो रही है, वो अस्पताल जाए। याद है ना आपको? याद है ना जब कहा जा रहा था कि आप एसपीओ 2 का लेवल एसपीएम 2 का लेवल चेक करिए और जब ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो, तो आप हॉस्पिटल जाइए वरना आप घर में भी रह सकते हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स के बारे में जो ये बात कर रहे हैं, अभी बताऊँगी। और देखिए इनके झूठ कैसे हैं। ये कह रहे हैं कि जनवरी-फ़रवरी में जिस प्रकार से दवाइयाँ बन रही थी, उससे कहीं तेज़ी से अब दवाइयाँ बन रही है। तो अभी तक क्यों सो रहे थे? जनवरी-फ़रवरी में आपको पता नहीं था कि सेकंड वेव आ रहा है, पूरी दुनिया में सेकंड वेव आ गया था, आपको नहीं पता था। ये बीमारी अगर भारत देश में आई है, तो इसके ज़िम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही समय पर सही निर्णय ले लिए होते, तो आज देश की स्थिति ऐसी ना होती। अगर हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स सील कर दिए होते, तो आज ये स्थिति हमें देखनी ना पड़ती। अगर प्रधानमंत्री ने ट्रंप का कार्यक्रम अहमदाबाद में ना कराया होता, तो आज ये स्थिति हमें देखनी नहीं पड़ती। अगर प्रधानमंत्री ने मूर्ति बनाने के बजाय अस्पताल बना दिया होता सरदार पटेल के नाम पे, तो बना दिए होते, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा दिए होते, तो आज हमें ये स्थिति देखनी नहीं पड़ती। ये कह रहे हैं कि फार्मा इंडस्ट्री एक्सपर्ट से इनकी बात हुई कल। प्रधानमंत्री हैं तो बात तो होएगी ही।
ये बात आपको पहले करनी चाहिए थी, इसकी तैयारी पहले करके रखनी चाहिए थी, एक्सपर्ट से पहले बात करके रखनी चाहिए थी, कि अब आगे आने वाला क्या है? अरे बेवकूफ विक्रम! तू तो बिल्कुल बेशर्म है, क्योंकि तुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब मरेगा तो तू भी मरेगा। और तू, तेरे जैसे घटिया लोग हैं, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। क्योंकि तू, तेरे जैसे घटिया लोग, तेरे साथी, तेरी वजह से आज यहाँ पर आए हैं लोग, जो मर रहे हैं और तेरा प्रधानमंत्री है, वो तेरा प्रधानमंत्री। तेरा प्रधानमंत्री मज़े कर रहा है, रैली कर रहा है, बेशर्म! तुझे शर्म नहीं आती? तेरा प्रधानमंत्री, मेरा प्रधानमंत्री ये हो नहीं सकता। मेरा प्रधानमंत्री पढ़ा-लिखा होता, मेरा प्रधानमंत्री समझदार होता, मेरा प्रधानमंत्री लोगों की मौत पर जाके रैली में हँसता नहीं, ये ना कहता जाके रैली पे, इतनी भीड़ आ गई, बेशर्म आदमी ही कर सकता है ये, बेशर्म आदमी। और तू बेशर्म, तेरा प्रधानमंत्री, मेरा प्रधानमंत्री नहीं है ये। अगर ये मेरा प्रधानमंत्री होता, तो आज पूरे शहरों में, हर शहर में एम्बुलेंस नहीं घूम रही होती। आज हम इस स्थिति में नहीं होती, क्योंकि तेरा प्रधानमंत्री, तेरे भारतीय जनता पार्टी का गंदा प्रधानमंत्री, मेरा प्रधानमंत्री ये हो नहीं सकता। लोगों की मौतों का ज़िम्मेदार है ये प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आज भी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। प्रधानमंत्री अगर आज भी चाहते हैं कि सचमुच में संवेदनशीलता दिखाएँ, तो लोगों की बातों को सुनें। ये प्रधानमंत्री टीम वर्क की बात करता है। ये प्रधानमंत्री हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि ये सत्ता में बने रहना चाहता है, सत्ता का लालची है। बीवी छोड़ दी इसने। जिस आदमी ने अपनी बीवी तोड़ दी, जिसे अपने परिवार की चिंता नहीं, जिसने अपने घर से या तो भागा या घर से उसने चोरी करी, इसलिए उसकी पिटाई हुई, इसलिए वो भागा। जिसने अपनी माँ को लाइनों में खड़ा किया, ये वो प्रधानमंत्री है। जिसने महामारी का इस्तेमाल किया सरकारों को गिराने के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार याद है ना कैसे गिराई? याद है ना कि किस प्रकार से लगे हुए हैं महाराष्ट्र की सरकार को कमज़ोर करने के लिए। अरे तेरा प्रधानमंत्री, ये तेरा प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधानमंत्री हो सकता है, ये देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। देश का प्रधानमंत्री संवेदनशील होता है, नाटकबाज़ी, नौटंकीबाज़ी नहीं करते। अगर देश का प्रधानमंत्री होता तो टीवी पे आकर बकवास नहीं करते, बाल मित्र नहीं करते। लोगों को लोगों को वैक्सीन नहीं मिलने वाली आसानी से अब, क्योंकि इन्होंने ओपन मार्केट में बुला दिया है। ओपन मार्केट में यानी कि बिकेगी, यानी कि दाम भी बढ़ेगा और लोगों को अगर चाहिए होगा वैक्सीन, तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। ये बकवास कर रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं। जब ये कहते हैं कि देश के लोगों को मिलेगा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या कदम उठा रहे हैं कि 250 से ज़्यादा रुपए में ये वैक्सीन ना बिके। इतने दिन से सो रहे थे। कहते हैं कि बेड को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 22,000 बेड वाला अस्पताल कहाँ गया? जिसमें बिजली का बिल नहीं दिया तो वो बंद हो गया था। कह रहे हैं कोविड अस्पताल बन रहे हैं, 1 साल से सो रहे थे। नहीं, 1 साल से अपने आका अडानी और अंबानी की चाटुकारिता कर रहे थे। ये करते हैं उनकी चाटुकारिता। बिल्कुल अनपढ़ आदमी को प्रधानमंत्री देश का बनाओगे तो यही झेलना पड़ेगा, अनपढ़ आदमी को। जो 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 इनके पास डिग्री है, उसके बारे में कभी सुना आपने? नहीं सुना। देश के प्रधानमंत्री ने लोगों की चिताओं पर जश्न मनाया है, ये ना भूलिएगा। लोगों की चिताएँ सड़कों पे जल रही हैं। लोगों की चिताएँ जाके देखिए गाज़ियाबाद में किस तरह से सड़कों पे जल रही हैं। कह रहे हैं कि कुछ ही मरीज़ आए थे उस समय जिस वक़्त वैक्सीन बननी शुरू हो गई थी और हमारे वैज्ञानिकों ने इसे शुरू किया था। आपने नहीं किया था। और रेगुलेटरी फास्ट ट्रैक पे काम हुआ, रेगुलेटरी तरीके से कि रेगुलेट ठीक से किया गया कि कैसे वैक्सीन्स को किस प्रकार से सबको वैक्सीन दिया जाए। टीम एफर्ट आप करते हैं। लोकतंत्र का हिस्सा तो हो ही नहीं प्रधानमंत्री जी आप। आप इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री होते कैम्ब्रिज में पढ़ी हैं जिसको बोल रहे हो, नाम सीख ले, बेशर्म, बेहया, जाहिल, जंगली। हाँ, कहाँ पे मिल रही है वैक्सीन मुफ्त में? ₹250 की वैक्सीन मिल रही है। कुछ सेंटर्स बंद भी करे इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसे लिए थे। हाँ, साहू, तुझे तो लाल मिर्च पाउडर इतना लगाएगी जनता, अभी तू इंतज़ार कर। तुझे इतना लाल मिर्च लगाएगी, जब ये सरकार जाएगी, लोग सड़कों पे निकाल-निकाल के तुम्हें मारेंगे अगर आज राजनीति करी। कह रहे हैं कि 10 करोड़ को वैक्सीन मिली, 11 करोड़ को, 12 करोड़ को, ये नहीं बता रहे, झूठे।
बरगलाने वाले फेंकू ये नहीं बता रहे आपको कि 6 करोड़ वैक्सीन विदेशों को भेजा। अपने देश में कमी, लोग मर रहे हैं और इन्होंने वैक्सीन बाहर भेजी। हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनको देखकर हौसला मिलता है, कह रहे हैं 1 मई से 18 साल से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिलेगी और जो वैक्सीन बनेगी वो आधा राज्यों को मिलेगी और अस्पतालों को मिलेगी। कह रहे हैं कि बुजुर्गों गरीबों को कहना पड़ा क्योंकि ये सवाल उठाया गया है, ये सवाल देश की जनता उठा रही है, देश के विपक्षी पार्टी उठा रहे हैं कि जो आपने फ्री मार्केट में इसको लेके आए हैं, तो ये बिकेगी और ये महँगी बिकेगी। आज भी मैंने ₹250 दिए हैं, ₹250 देकर वैक्सीन लगवाई थी मैंने। झूठ मत बताओ, ये झूठ बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगी, देखेंगे। जानती हूँ मैं ऐसे लोगों को जो बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि घर में आके लगा देंगे। आर्थिक गतिविधियाँ चलनी चाहिए कह रहे थे। श्रमिकों को भरोसा जगाए रखें। इनको याद है ना, ठीकरा फोड़ दिया, कि करो राज्यों को कह दिया। खुद क्या करोगे? खुद को किसके लिए बनाया प्रधानमंत्री? अपने लिए। और प्रधानमंत्री को देखिए, प्रधानमंत्री अपनी रैली करते हैं, प्रधानमंत्री भूल जाते हैं हर चीज़ को जो इन्होंने सेंट्रलाइज़ किया, कंट्रोल किया, उस कंट्रोल को करने की वजह से आज देश की ये स्थिति है। अगर नेशनल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम की तर्ज पे हम वैक्सिनेशन पूरे देश में करते तो आज ये स्थिति ना होती। अगर वैक्सीन्स को हम एक्सपोर्ट ना करते तो आज ये स्थिति ना होती। अपनी वैक्सीन्स को सँभालते और वैक्सीन्स को इम्पोर्ट करते क्योंकि हमारा देश बड़ा है। ये कह रहे हैं कि कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, अब है। कह रहे हैं पीपीई किट नहीं बनते थे, लैब नहीं थे कोरोना टेस्टिंग के और इसके बारे में ज्ञान भी नहीं था। ज्ञान तो इनके पास कितना है, आप और मैं देख रहे हैं। आज जो इन्होंने देश का जो हाल किया, आप और मैं देख रहे हैं। पीपीई किट कौन से देश में थी पहले? कितनी? कौन से देश में कोरोना टेस्टिंग की फैसिलिटी थी? जब कोरोना के बारे में नहीं पता था, तो टेस्टिंग फैसिलिटी कैसे हो सकती है? मतलब बेवकूफ बनाना कोई इस फेंकू से सीखे। ये केवल फेंकते हैं। देशवासियों को कह रहे हैं कि जन भागीदारी यानी कि आत्मनिर्भर, मगर सामाजिक संस्थाओं को कह रहे हैं दवाई, खाना, रहने का बड़ा सेवा भाव से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप लोग कमेटी बनाइए, लोगों के अंदर जागरूकता करिए। आपको कहती रही हूँ ना कि जागरूकता होनी चाहिए। लॉकडाउन से बचाना है बता रहे हैं। रामनवमी के बारे में कह रहे हैं और कितना कितना झूठ ये बोल सकते हैं, उतना झूठ बोल रहे हैं क्योंकि अब की बार ताली नहीं बजाई बिष्ट ओए बिष्टे, ताली नहीं बजाएगा, थाली नहीं बजाएगा, मोमबत्ती दिया नहीं जलाएगा तू। जा मोमबत्ती दिया जला, चिताएं जल रही हैं। हम उन चिताओं के साथ खड़े हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तेरे जैसे घटिया राजनीति करने वाले, इस प्रधानमंत्री को फॉलो करने वाले घटिया लोग केवल एक चीज कर सकते हैं, दिया जलाएंगे। पटाखे भी फोड़ ले तू, पटाखे फोड़ ले क्योंकि लोगों की मौतें हो रही। मौत का सौदागर कहा था ना, मौत का सौदागर है ये, तो चाय भी नहीं बेचता। और सचमुच में जो अनपढ़ चाय वाले को आप अपना नेता मानोगे तो आज देश की स्थिति ऐसी होगी। मगर फिर भी कहती हूँ, प्रधानमंत्री से कहती हूँ कि प्रधानमंत्री देश का बनो, प्रधानमंत्री ऐसा बनो कि लोगों को साथ लेकर अब तो चलना शुरू करो आप। अगर अब भी नहीं करोगे तो इतिहास आपको वैसे भी नहीं माफ करेगा। लेकिन ये भी याद रखो कि आपको शांति से आपका बुढ़ापा भी नहीं कटने वाला क्योंकि देश का हर वो व्यक्ति जो आज मौत के मुंह में जा रहा है, उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी आपको दी थी और आपने उस कर्तव्य को नहीं निभाया। आपने लोगों की सेवा नहीं करी, आपने राजनीति करी। आपने केवल और केवल ये देखा कि किस प्रकार से सत्ता में बने रह सकते हैं। साथियों इस वीडियो को शेयर करिएगा और एक वीडियो मैं डालूँगी आज रात को, अभी एक डिबेट है, उस पे जाना है वरना आपको बताती मैं कि ये सरकार कितनी झूठी है। जानते हैं ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने के लिए 8 महीने की देरी हुई। अक्टूबर 21 2020 को इन्होंने एक टेंडर फ्लोट किया ऑनलाइन 162 ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए, जिसमें 12 प्लांट शायद बाद में ऐड करे थे, 150 थे और 12 ऐड किए। जानते हैं इसका खर्चा कितना था? 201 करोड़ 58 लाख रुपीस। और ये पैसा क्या
पीएम केयर फंड से नहीं आ सकता था, जिस पीएम केयर फंड में 3,000 करोड़ रुपए 4 दिन में आए थे। जो पीएम केयर फंड मार्च 27 को बना था पिछले साल, लेकिन इस टेंडर को फ्लोट करने में इन्हें 8 महीने की देरी हुई और अब जानते हैं कि कितने प्लांट बन गए हैं? 33, जी हाँ, 33। अब कह रहे हैं जल्दी-जल्दी बनेंगे। सो रहे थे आप अब तक? क्यों नहीं बने अब तक? अब कह रहे हैं हम देख रहे हैं कि जल्दी-जल्दी कैसे बने। तो आप मुझे बताइए 162 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स में से 33 इंस्टॉल हो गए और कहा जा रहा है कि अप्रैल आखिर तक टोटल जो होंगे इन 33 को मिला के 59 प्लांट्स इंस्टॉल हो जाएँगे। अगर हो सकते थे इतनी कम समय में तो पहले भी तो हो सकते थे। और कह रहे हैं कि मई के महीने तक 80 ऑक्सीजन प्लांट्स बन जाएँगे। तो इसका मतलब है कि कार्य इन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है कि देश की सेवा करना इन्हें नहीं आया। इन्हें राजनीति करना आ गया, मगर देश की सेवा, लोगों की सेवा, आप लोगों की सेवा ये कर नहीं पाए। इसलिए अब की बार जब वोट देने जाएँगे ना, तो ये सोचिएगा कि हिंदू-मुस्लिम पर वोट देना है या स्वास्थ्य व्यवस्था पर। राष्ट्रवाद के नाम पर जो राष्ट्रवादी है ही नहीं, उनकी बातों में आके वोट देना है या शिक्षा के लिए या व्यवस्थाओं के लिए, अपने जीवन में सुधार के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जाएगी तो सदा के लिए ये पार्टी खत्म हो जाएगी क्योंकि ये अहंकार में डूबी पार्टी आज भी अहंकार दिखा रही है। लोगों को साथ लेकर नहीं चल रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपकी बेशर्मी हमने देखी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक पत्र लिखते हैं, उसमें सुझाव देते हैं और आपकी बेशर्मी, आप कोविड के समय पे सब कुछ छोड़ के आपको कोविड के का देखना चाहिए कि कैसे व्यवस्थाएँ ठीक हो, ऑक्सीजन कैसे पहुँचे, शायद 2 लोगों की ज़िंदगी तो बचा ही लेते आप। लेकिन आप जवाब में पत्र लिख रहे थे, ये इतिहास याद रखिएगा, हम नहीं भूलेंगे। जो ऑर्डिनेंस के तहत आप लेके आए 3 कृषि कानून, उन्हें आपने महामारी का इस्तेमाल कर लाए। अब ये वापस कब होंगे? ताकि किसान भाई भी अपने घर जा सके। वरना अहंकार आपका खत्म हो जाएगा। अडानी अंबानी ने नहीं, देश के लोगों ने चुना है आपको। कुछ तो शर्म करो। भारतीय जनता पार्टी की नहीं, मोदी जी की, केवल मोदी जी की अडानी अंबानी वाली सरकार। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। स्थिति ठीक नहीं है, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, बाहर जाना कोशिश करिए कि जितना कम से कम हो जाएँ आप। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।